दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर जिस व्यक्ति ने हमला किया उसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं कि इस शख्स ने 24 घंटे पहले वहां जाकर रेकी भी की थी। पूरा मतलब इसने इरादा बनाया, रेकी के बाद इसने वहां एक वीडियो भी बनाया आसपास की जगहों को देखते हुए, और फिर आज जब ये जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता इसे मिल रहा था तो इसके हाथ में कुछ कागज थे। अब ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसने रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया। जानकारियां ऐसी आई हैं कि शायद ये गुजरात का रहने वाला है, इसका नाम भी सामने आया है, राजकोट का रहने वाला है, लेकिन ये वहाँ था, वीडियो बना रहा है, लोगों से बात भी कर रहा है। तो मतलब मुझे कहाँ जाना है, वहाँ क्या माहौल होता है, पुलिस वगैरह कैसे होती है, सब कुछ इसने देखा। और फिर ये आज वहाँ गया और दिल्ली की मुख्यमंत्री को कागज़ थमाने के बहाने फिर इसने उनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। फिर वो सुरक्षा बल जो थे वहाँ पर इसने रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने और जो वहाँ लोग थे उन्होंने इसको पकड़ लिया। लेकिन ऐसा इसने किया क्यों, ये अभी तक सामने साफ नहीं हुआ। नहीं, एक जो जानकारी आ रही है कि शायद ये कुत्ता प्रेमी है और उस वजह से नाराज़ था कि रेखा गुप्ता इस तरह का, ये एक खबर ही आ रही है, बाकी तो भी पूछताछ चल रही है। एक कोई और उसमें खबर आ रही थी, कोई इसका रिलेटिव है जो कहीं बंद है किसी मामले में, उसकी सुनवाई के लिए गया था। तो लेकिन अभी जो आया है वो ये कि ये भी डॉग लवर्स में से है, कुत्ता प्रेमियों में से है, जिसको बहुत नाराजगी थी, गुस्सा था कि उनको उठाकर एक जगह ले जाया जाएगा और दिल्ली सरकार उसमें सबसे एक्टिव। ये कोई वजह हो सकती है क्योंकि दिल्ली सरकार तो इस बात पर मतलब आगे बढ़ रही है बिल्कुल कि ये विषय उठाए, इस पर काम किया जाए। नहीं, इसमें इशू ये नहीं है कि वो क्या चाह रहा था, इशू तो सिक्योरिटी का भी है ना। मतलब ये खतरनाक बात है कि चीफ मिनिस्टर के लिए एक दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह से कोई भी पहुंच जाए और हमला कर दे, वो गंभीर मसला है ना। कारण तो जो होगा, जांच आएगी नहीं आएगी, कारण तो चलिए आदमी पता चल जाएगा, कारण इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये है कि वो वहां तक पहुंच के हमला कर दे। नहीं, हमला कर दिया, ये भी विचित्र है कि रेकी की बकायदा और वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है कैलकुलेटेड तरीके से। सिक्योरिटी का भी पहले जो बात आई थी कि शायद वो नशे में था या विक्षिप्त है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो प्लान्ड है, कैलकुलेटेड है, और इसके पीछे मोटिव क्या है ये तो पुलिस पूछताछ कर रही होगी, जांच में पता लगेगा। लेकिन सुरक्षा का लैप्स एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनता दरबार पहले भी मुख्यमंत्री लगाते रहे हैं, तमाम राज्यों में लगाते हैं, और ये सिक्योरिटी वालों की जिम्मेदारी होती है कि सतर्क निगाह रख करके वो जाते हैं जनता दरबार में। जब वीआईपी के पास कोई जाता है, अपने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। एक बार हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हमारे साथ, कुमार सोनू। कुमार, बताइएगा क्या पता चला है और ये रेकी का वीडियो कब का है और इसमें और क्या नजर आ रहा है व्यक्ति करता हुआ। सोनू, देखिए, इसमें ये जो आरोपी है राजेश भाई खिमिया, ये बेसिकली कल यानी 19 तारीख को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जो निजी आवास है शालीमार बाग में, वहां पर पहुंचा था, रिक्शे से वहां पर पहुंचा था। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है, रिक्शे से उतरने के बाद ये रिक्शे वाले को पैसे दे रहा है, उसके बाद उससे रास्ता भी पूछ रहा है। उसके बाद रिक्शा वाले के जाने के बाद इसने मोबाइल फोन पर किसी से बात की और बाकायदा यानी कि पूरा एक रेकी जो है ये हुई है, जो लगातार बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे थे, मनजिंदर सिंह सिरसा भी कह रहे थे, वो बात बिल्कुल पुख्ता हो गई है कि ये इसने बाकायदा पूरी रेकी की है शालीमार बाग में भी, और जो उनका सरकारी आवास है वहां पर भी जो पूरी घटना हुई। अब दिल्ली पुलिस जो है तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है कि आखिर इसकी प्लानिंग क्या थी, क्योंकि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी। आप कह रहे हैं ये रेखा गुप्ता के प्राइवेट रेजिडेंस पर भी गया था, और एक और सरकारी घर पे भी और उनके निजी आवास पे भी। जी बिल्कुल, ये 19 तारीख का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो साफ दिख रहा है, रिक्शा से वहां पे पहुंचा था और रेकी करने के बाद वहां से चला गया था। जी, तो कोई अब कुछ पता चला और इसके बैकग्राउंड के बारे में कोई पॉलिटिकल लिंक है क्या? जैसा आपने बताया, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक साजिश है। देखिए, अभी तक कोई पॉलिटिकल लिंक इसका निकलकर नहीं सामने आया। हालांकि दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं इस पूरे केस को सुलझाने के लिए बना दी गई हैं और लगातार काम कर रही हैं। तमाम इसका सोशल मीडिया जो पेजेस हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ा हुआ था सौरभ। इसके अलावा लेकिन ये बात जरूर पुख्ता हो गई कि इसने इस घटना से पहले बाकायदा सीएम हाउस की रेकी की थी, चाहे वो सरकारी आवास हो या फिर वो शालीमार बाग का निजी आवास हो। सीसीटीवी से बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है। पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जो भी कड़ियां हैं वो पुलिस लगातार जोड़ रही है। अब इस रिक्शा वाले से भी जो है पुलिस पूछताछ कर सकती है कि आखिर रिक्शा वाला इसको कहां से लेकर आया था और कितनी देर ये वहां पर
रुका और उसके बाद वहां से निकल गया तो क्यों, फोन पर किससे बात कर रहा था, ये तमाम पॉइंट्स हैं। इसकी सीडीआर तक भी जो है दिल्ली पुलिस निकालने में लगी हुई है ताकि एक एक चीज जो है, एक सेकंड को देखिए, अब ये तस्वीर देखिए आप, अभी जो वीडियो चला इसको अगर हम दोबारा चला सके, इसमें बकायदा वीडियो बनाया आसपास का, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये तो ऐसे जैसे इसको भेजा गया हो जाकर के चेक करके आओ वहां पर कैसी व्यवस्था रहती है सिक्योरिटी की। वीडियो बना रहा था जी, तो उस वक्त जहां ये बना रहा है वहां के सुरक्षा कर्मी या कोई था कि नहीं, किसी देखा कि फिर देखिए घर में भी घुसता है, एक घर में भी गेट के अंदर भी गया किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया। आमतौर पर तो जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं, अगर कोई किसी बिल्डिंग के सामने आप खड़े भी हो जाएं और थोड़ी देर खड़े रहें तो आगे पूछने लगता है आदमी कैसे खड़े। सर वो शायद प्राइवेट रेजिडेंस था उनके घर के बाहर, इसलिए शायद सिक्योरिटी सबसे बड़ा कुछ तो सिपाही रहते होंगे शालीमार बाग में। वो मुख्यमंत्री घर के चाहे दो सिपाही भी रहते। जब वो मुख्यमंत्री बनी तो कुछ दिन तक अपने शालीमार बाग वाले घर से ही उन्होंने। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राजकोट का आदमी, गुजरात का आदमी दिल्ली की मुख्यमंत्री पे हमला करने क्यों आया? वो तो वहां रहता है, यहाँ नौकरी भी नहीं करता, यहाँ रहता भी नहीं है, उसका क्या लेना था दिल्ली के मुख्यमंत्री से? वो दिल्ली क्यों आया है? वो कह रहा है कि वो भी ट्रेन पकड़ के दिल्ली आया था, कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली आया है। वो दिल्ली आके वो सीएम हाउस पे रैकी करके हमला कर रहा है। राजकोट के आदमी का, उसका परिवार राजकोट में रहता है, उसकी मदर का बयान आ गया है कि वो तो यहीं रहता है राजकोट के अंदर, दिल्ली में उसका कोई व्यवसाय नहीं है। तो उसका क्या है कि वो दिल्ली में आकर उसने सीएम के ऊपर हमला किया? ये तो बहुत विस्तृत जांच होना चाहिए कि कौन है इसके पीछे, जैसे गुजरात से राजकोट से उसको दिल्ली भेजा गया है सीएम पर हमला करने के लिए। वो किससे फोन पर बात कर रहा है? इसके फोन की जब अभी सर मैं फिर वो कह रहा हूं, वो तस्वीर अभी दोबारा आएगी, उसमें आप देखिए वो उनका जो शालीमार वाला बाग वाला घर है भी गया वो गेट के अंदर गया, बिल्कुल वो गेट के अंदर तक गया है। तो ये तो मतलब मुझे लग रहा है डर नहीं है कि मतलब मुझे कोई पकड़ेगा। गंभीर एक चीज है, जब सुरक्षा, जब दरबार में लोग आते हैं मुख्यमंत्रियों के, तो बाकायदा उनके आईडी चेक होते हैं, उनका पूजा किस मुद्दे से आए, किस बारे में बात करने आए, ये सब कुछ हुआ क्या? लेकिन सर ये दो अलग अलग जगह का वीडियो हो गया ना, इसको दो अलग अलग स्थान है सर, वो क्लियर है। दो अलग अलग, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ कि जब आया तो कैसे आने दिया उसको भाई। अब वो रिक्शे वाले से पूछ रहा है, यही पूछ रहा होगा भाई यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली का घर, उनका घर कहाँ पे है? लेकिन देखिए अब तो ये रिपोर्ट भी आ गई है कि उसकी मां ने कहा कि वो कुत्तों से बहुत प्रेम करता था, बहुत गुस्से में था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद और दिल्ली चला गया था। इसके अलावा हम नहीं, ये इसकी मां कह रही है, ये रिपोर्ट हुआ है, ये रिपोर्ट सोर्स भी दे दिए सर। ये मतलब अभी तो मैं ये जो पढ़ रहा हूँ ये दूसरे चैनल के। अच्छा चलिए ठीक है, अब ये बात है तो जांच में सामने आएगी जरूर।